दोस्तों 1957 में रिलीज होने वाली नरगिस दत्त की फिल्म मदर इंडिया एक ऐसी फिल्म थी जिसने दुनिया भर में हिंदुस्तानी औरत के वकार और मकाम को बुलंद किया। इस फिल्म में नरगिस दत्त ने फन की उन बुलंदियों को छू लिया था जहां आज तक कोई दूसरी हीरोइन नहीं पहुंच सकी थी। अदाकारी हजार अदाकारी सही, लेकिन मदर इंडिया में जो किरदार नरगिस ने अदा किया और जिस बुलंदी पर पहुंचकर अदा किया वो उनकी शख्सियत और कहानी के किरदार की हम आहंगी के बगैर मुमकिन ही नहीं था। दरअसल मां के इस किरदार में नरगिस को अपनी पूरी शख्सियत के इजहार का मौका मिल गया था। इस फिल्म की गैर मामूली कामयाबी के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री नरगिस दत्त को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए उनके दरवाजे पर आ बैठी थी, लेकिन नरगिस ने सबको इनकार कर दिया। हत्ता के उन्होंने सत्याजीत रे की फिल्म में भी काम करने से इनकार कर दिया था। आज की यात्रा में हम नरगिस दत्त की फिल्म मदर इंडिया के बारे में बात करेंगे कि ये फिल्म किस तरह हिंदुस्तान की हजारों साल पर फैली तारीख का सिंबल बन गई थी। जब महबूब खान ने इस फिल्म का आगाज किया तो लोग उन्हें पागल क्यों कहने लगे थे। आखिर में नरगिस दत्त की गुफ्तगू शामिल करेंगे कि उन्होंने 26 साल की उम्र में 70 साल से जायद उम्र की औरत का किरदार किस तरह इतनी महारत से अदा किया था। हमारे साथ रहिएगा। महबूब खान ने अपनी कामयाब तरीन फिल्म आन के बाद अमर बनाई तो वो बुरी तरह नाकाम हो गई। मुंबई के लिबर्टी सिनेमा में जहां आन ने तारीख साज कामयाबी हासिल की थी, अमर सिर्फ चंद हफ्तों में दम तोड़ गई। लेकिन महबूब खान जो एक अजीम फिल्म डायरेक्टर थे, हिम्मत हारना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। अमर की नाकामी उनके दिल में कांटे की तरह चुभने लगी। इस दाग को धोने के लिए उन्होंने एक अजीम मंसूबा बनाया जो रिस्की भी था। उन्होंने अपनी पुरानी फिल्म औरत जो 1940 में रिलीज हुई थी को दोबारा बनाने की ठानी। औरत में मरकजी किरदार महबूब खान की बीवी सरदार अख्तर ने अदा किया था, लेकिन इस बार उन्होंने नरगिस का इंतखाब किया। नरगिस दत्त अपनी एक तहरीर में लिखती हैं, जब महबूब साहब ने औरत को दोबारा मदर इंडिया के नाम से बनाना चाहा तो बाज हलकों का ये कहना था महबूब साहब ने दिमागी तवाजुन खो दिया है और बर्बादी की डगर पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ये आम तस्वुर था कि पुरानी फिल्म को दोबारा बनाया गया तो कामयाब नहीं होगी। मगर महबूब साहब बड़े आली हौसला और दूरअंदेश थे। उन्हें पता था ये मौजू आज भी लोगों के लिए कशिश रखता है। वो महबूब खान को मदर इंडिया के लिए फाइनेंसर्स ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आई, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को बनाने में दिन रात एक कर दिए। फिल्म के अदाकारों से वो सख्त मेहनत से काम कराते। कई मकामात पर तो उन्होंने नरगिस की पिटाई भी कर दी थी। नरगिस दत्त का कहना है, शूटिंग के दौरान महबूब साहब के हाथ में छड़ी होती और वो किसी उस्ताद की तरह उसका इस्तेमाल करते थे। मदर इंडिया में नरगिस के अलावा कोई और नामवर अदाकार नहीं था। सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार तीनों उस वक्त अपनी तकदीर आजमा रहे थे। उन दिनों एक लॉबी ऐसी भी थी जो खुलेआम ये पेशगोई कर रही थी
कि मदर इंडिया फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि नरगिस में इतना दम नहीं कि अकेले फिल्म चला सके, लेकिन जादू वो जो सर चढ़कर बोले। मदर इंडिया ने रिलीज होते ही हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में तहलका मचा दिया। नरगिस की अदाकारी देखकर लोग अशश कर उठे। सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार शोहरत की सीढ़ी चढ़कर टॉप के हीरो बन गए। रही नरगिस तो उसने अपना नाम फिल्म की तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखवा लिया। मदर इंडिया नरगिस की फिल्म थी। उसने मदर इंडिया में अपने कांधों पर सिर्फ हल ही नहीं उठाया, बल्कि पूरी फिल्म उठा ली थी। मदर इंडिया में नरगिस ने फन की उस बुलंदी को छू लिया था जहां शायद ही कोई हिंदुस्तानी हीरोइन पहुंच सके। मदर इंडिया की बेमिसाल कामयाबी के बाद नरगिस को बहुत से रोल ऑफर किए गए। यहां तक कि सत्याजीत राय ने भी उन्हें एक रोल ऑफर किया, लेकिन नरगिस ने काम करने से इनकार कर दिया। उनके इनकार की वजह यह थी कि कोई मदर इंडिया से बड़ा टॉपिक मेरे पास आए तो मैं फिल्म में काम करूं। मदर इंडिया की कामयाबी के बाद नरगिस ने फिल्मी दुनिया से अपना ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म कर लिया। इस फैसले में भी नरगिस की अजमत झलकती है। मारूफ उर्दू अफसाना निगार हरचरण चावला लिखते हैं, मदर इंडिया में नरगिस का काम देखकर मुझे लगा माँ वाकई ऐसी होनी चाहिए जिसे हर किस्म के सांचे में ढलना आता हो, जिसकी ममता ला इंतहा और अजीम हो। नरगिस की ये ममता अगर स्क्रीन तक ही महदूद रहती तो हम उन्हें एक बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड देकर सुबकदोश हो जाते, मगर वो तो बहुत आगे चली गई। इसके बाद ममता ने रोशनियों की दुनिया ही छोड़ दी। मारूफ फिल्म राइटर कमर जलालाबादी लिखते हैं, अगर कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करे और कोई कहे कि अदाकारी कर रही है तो ये उसकी ममता के साथ एक बहुत बड़ा मजाक होगा। अदाकार को अपने किरदार में उतरना पड़ता है। अदाकारी हजार अदाकारी सही, लेकिन मदर इंडिया का जो किरदार नरगिस ने अदा किया और जिस बुलंदी पर जाकर अदा किया, वो शख्सियत और कहानी के किरदार में हम आहंगी के बगैर मुमकिन नहीं था। नरगिस को इस किरदार में अपनी पूरी शख्सियत के इजहार का मौका मिल गया था। उन्होंने स्क्रीन को सिर्फ स्क्रीन नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी का स्टेज समझा और अपनी पूरी शख्सियत और अपना दिल खोलकर रख दिया। मदर इंडिया के हवाले से नरगिस दत्त का कहना था, महबूब साहब की ये खूबी थी कि वो अपने साथ काम करने वालों में एक खुद एतमादी पैदा कर देते थे, जिससे उनके फन में निखार आ जाता था। मेरा अपना तजर्बा इसका गवाह है। मैं आज जो कुछ भी हूं महबूब साहब की वजह से हूं। उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई और मुझे हर काम की ट्रेनिंग दी। जिन्होंने भी मदर इंडिया देखी होगी, शायद उन्हें इल्म ना हो, उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 26 साल थी और 26 साल की उम्र में 70 साल की औरत का किरदार निभाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बूढ़ी औरत का मेकअप कराने के लिए मुझे 4-5 घंटे दम मारकर बैठना पड़ता था। मैं दावे से कह सकती हूं कि ये काम मुझसे सिर्फ महबूब साहब ही करा सकते थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।